इस ब्रह्मांड में हमारी औकात रेत के एक दाने के बराबर भी नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो हमारी पृथ्वी हो या ना हो, इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका वास्तविक आकार आपको सच में हैरान कर देगा। आइए देखते हैं हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब हम एक क्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से ऊपर उड़ान भरते हैं तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि यह स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा स्पेस स्टेशन है, जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। यह लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि यह 24 घंटों में पृथ्वी के 16 चक्कर लगा देता है। अगर आप इस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें महसूस होता जाएगा कि वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का क्या अस्तित्व है। अगर हम पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाए, यानी चंद्रमा पर, तो वहां से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। पृथ्वी का यह नजारा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने अंतरिक्ष में ब्लू मार्बल रख दी हो। वहीं अगर हम पृथ्वी को मंगल ग्रह से देखें तो यह कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो हम सिर्फ अपने पड़ोसी ग्रह पर ही पहुंचे हैं और वहां से हमारी पृथ्वी सिर्फ एक डॉट के समान दिखाई दे रही है। अगर हम शनि ग्रह से पृथ्वी को देखें तो यह कुछ इस तरह की दिखाई देगी, एक छोटी सी डॉट जो आंखों से ओझल हो रही है। ध्यान दें कि अभी तो हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी नहीं हुआ और हमारी पृथ्वी अभी से हमारी आंखों से ओझल होने लगी। अगर हम अपने स्पेसशिप को इतना ऊपर ले जाएं, जहां से हम अपने सोलर सिस्टम को एक ही बार में देख पाए, तो वो नजारा हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आप सोच कर देखिए कि हमारा सूर्य, जो कि इतना विशाल है, वह भी संपूर्ण सोलर सिस्टम के सामने बौना नजर आ रहा है। हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर हम सूर्य से लेकर नेपच्यून तक एक सीधी लाइन बनाएं, तो इस लाइन में हमारे सूर्य जितने 3000 से भी ज्यादा सूर्य समा जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे सोलर सिस्टम के सामने सूर्य की क्या औकात है। सूर्य, जो खुद में इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। अगर आपको सूर्य का आकार बहुत बड़ा लगता है तो इससे मिलिए यह सीरियस ए स्टार, जिसका डायामीटर 25 लाख किलोमीटर है, जो हमसे 9 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे भी बड़ा है वेगा स्टार, जिसका डायामीटर 38 लाख किलोमीटर है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस वेगा स्टार के सामने हमारा सूर्य कितना बौना है, लेकिन भी वेगा स्टार भी बौना रह जाता है। पोलक्स स्टार के सामने इसका डायामीटर 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। अब इसके सामने हमारे सूर्य को देखो, वो कितना छोटा नजर आ रहा है। लेकिन पोलक्स भी कुछ भी नहीं। आर्कटूरस तारे के सामने इसका डायामीटर 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूर्य जीतने 18,000 से भी ज्यादा सूर्य समा जाएंगे, लेकिन यह तारा भी फीका पड़ जाता है। राइजेल स्टार के सामने, जो हमसे 800 प्रकाश वर्ष दूर है, इस तारे का डायमीटर लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन बीटल जूस के सामने राइजेल भी फीका पड़ जाता है। इसका डायमीटर 130 करोड़ किलोमीटर है। ये तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह पर रख दें, तो ये मंगल ग्रह के बाद मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट तक की जगह को घेर लेगा। वास्तव में इसका आकार हैरान करने वाला है, लेकिन बीटल जूस से भी बड़ा है। वे वाई कैनिस मेजोरिस, जो कि 200 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। अगर इसे अपने सूर्य की जगह पर रख दें तो ये जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ये तारा इतना बड़ा है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि अगर प्रकाश इसके एक छोर से चलना शुरू करें तो इसके दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश को भी 6 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश महज 14 सेकंड्स में ही पहुंच जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा तारा है यूआई स्कूटी, जो कि 240 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 65 लाख बिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर इससे हम अपने सूर्य की तुलना करें तो हमारा सूर्य इसके सामने आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक छोटी सी डॉट के समान इसके सामने हमारे सूर्य की ये औकात है, तो आप पृथ्वी की औकात तो भूल ही जाइए। और इसके सामने पृथ्वी पर मौजूद आप और मैं, हमारी क्या औकात। लेकिन यूआई स्कूटी भी बौना रह जाता है स्टीफनसन 218 के सामने, और ये ब्रह्मांड का अभी तक का सबसे बड़ा तारा है, जो कि 300 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। अगर ये हमारे सौर मंडल में सूर्य की जगह पर होता तो ये सैटर्न के ऑर्बिट को भी पार कर जाता। इस तारे का आकार वास्तव में विचलित कर देने वाला है, और इसके सामने हमारे सूर्य की क्या औकात है। इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो
लेकिन ये तारा भी ब्रह्मांड के सामने एक रेत के कण से भी छोटा है। अभी तक हमने जो देखा वो तो महज एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। अगर ब्रह्मांड की अन्य बड़ी संरचनाओं की बात करें तो वो इतनी बड़ी है कि उनकी लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में तो माप भी नहीं सकते। उनको मापने के लिए हमें कॉस्मिक स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। कॉस्मिक स्केल पर हम चीजों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये है हेलिक्स नेबुला, जो कि 5 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एक नेबुला तारों का घर होता है, मतलब नेबुला के अंदर कई तारों का जन्म होता है। ये हेलिक्स नेबुला इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 5 सालों का वक्त लगेगा। ये नेबुला देखने में एक आंख की तरह दिखाई देता है, इस वजह से इसे आई ऑफ गॉड भी बोला जाता है। और यह ओरियन नेबुला जो 24 प्रकाश वर्ष में फैला है, और यह है ओमेगा सेंटोरी ग्लोबुलर क्लस्टर, जो कि 150 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इस एक क्लस्टर के अंदर अरबों विशालकाय तारे भरे हुए हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे करोड़ों क्लस्टर्स से भरी हुई है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जिस गैलेक्सी में इतने विशालकाय करोड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर भरे पड़े हैं, वो गैलेक्सी खुद में कितनी बड़ी होगी। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी आकाश गंगा भी बोला जाता है। ये आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, मतलब प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख सालों का वक्त लगेगा। यह आकाश गंगा अरबों विशालकाय तारों से भरी पड़ी है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारे गैलेक्सी में हम यहाँ पर रहते हैं और रात के आसमान में हम जितने भी तारों को देख पाते हैं वो सब इस छोटे से पैच के तारे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी विशालकाय है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अब इतनी विशालकाय गैलेक्सी में से हमारा सूर्य या हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्या इससे मिल्की वे गैलेक्सी को कोई फर्क पड़ेगा? आप सोचकर देखिए कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारा क्या अस्तित्व है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।